नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में। मैं एक बार फिर हाजिर नया सेशन लेके हाजिर हूँ। एकदम धमाकेदार शानदार अपना जो सेशन रहने वाला है वो डेडिकेट है अपना भौगोलिक चिंतन, संपूर्ण भौगोलिक चिंतन अपना चल रहा था। उसको लेकर संपूर्ण भौगोलिक चिंतन में अपना अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। 501 जो महत्वपूर्ण टॉप के क्वेश्चन है, आईएएस, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, यूपी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, सेट में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब कि टॉप की क्रीम वाले जो क्वेश्चन है पूछने की संभावना जिनकी बनती है वो अपन जो है सोल्व करने वाले थे, सोल्व कर रहे थे। उस श्रृंखला में जो है आज का सेशन भी डेडिकेट है और आज को शायद मैं आपको है दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वॉइस आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए और वो प्रॉपर रूप से आप तक जो है पहुंच रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं है कि हाँ मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना ज्यादा। तो आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ये इसमें आया क्वेश्चन है। प्रारंभिक अरब भूगोलवेताओं के लेखन में वातावरणीय निश्चयवाद लगातार प्रमुख रहा है। कि प्रारंभिक अरब भूगोलवेताओं के लेखन में वातावरणीय निश्चयवाद लगातार प्रमुख रहा है। विडाल डी ला ब्लास ने पारंपरिक भौगोलिक निश्चयवाद को सामाजिक डार्विनवाद से जोड़ा। ये विडाल डी ला ब्लास ने नहीं जोड़ा था भौगोलिक निश्चयवाद को सामाजिक डार्विनवाद, यानी डार्विन के कार्यों की समालोचना किसने प्रस्तुत की थी, वो था रेडजेल। तो ये दूसरा तो गलत हो गया ऑटोमेटिक। प्रारंभिक अरब भूगोलवेताओं के लेखन में वातावरण निश्चयवाद लगातार प्रमुख रहा है। बिल्कुल, अरब भूगोलवेताओं में अधिकतर क्या है, संभववाद तो तब आया जब जो रेडजेल का सेकंड ग्रंथ है, एंथ्रोपोज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है, उसमें संभववाद की चर्चा की गई थी। उससे पहले इतना इसका प्रचलन नहीं था संभववाद का, तो निश्चयवाद ही है, सब कुछ था उसमें। तो उसका है ये मिलता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा इसमें जो है गलत है। आधुनिक युग के पूर्व के निम्नलिखित में से किस एक है विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्ट स्थापित किया था। आधुनिक युग के पूर्व के निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल को बांटने का काम किसने किया? बर्नहार्ड बारेलिस ने, द्वैतवाद का जनक। अब इसमें पुस्तक और है, लेखक है, अब ये नॉर्मल है, कॉस्मोसिक्स है, हमबोल्ट की है। इड कुंडे आ गया, अर्ड कुंडे आ गया, डाई अर्ड कुंडे आ गया, ओनली बुक है कार्ल रिटर की। एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजेल की। प्रिंसिपल्स दी ह्यूमन जियोग्राफिकल बताया था विडाल डी लाप्लास की। कॉस्मोस के कितने खंड है? 5। अर्ड कुंडे के 19। एंथ्रोपोजियोग्राफी 2। एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड किस पर आधारित है? निश्चयवाद। उससे किस है ने प्रेरणा लेकर है जो निश्चयवाद की कट्टरता दिखाई? सैंपल ने। सैंपल का ग्रंथ कौन सा है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। तो इत्यादि जो है जानकारी यहाँ से मिलती है। अर्ड कुंडे 19 खंड है, एंथ्रोपोजियोग्राफी के 2 खंड है, दूसरा है संभववाद से जिसने विडाल डी लाप्लास ने जो है प्रेरणा लेकर संभववाद की जो है नींव रखी थी वहां से। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना विडाल डी लाप्लास से संबंधित है? कि ऐसी कौन सी संकल्पना विडाल डी लाप्लास से संबंधित? दृश्य भूमि, जीवी भूविस्तार, गणितीय भूगोल, पार्थिक संपूर्णता, टेरेस्ट्रियल होल या पार्थिवी एकता? दृश्य भूमि। दृश्य भूमि कार्ल सावर, कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक दृश्य भूमि। गणितीय भूगोल थेल्स और एंगस्ट्रीमर गणितीय भूगोल के जनक थे। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया? विडाल डी लाप्लास ने। तो इसका सही आंसर 3 हो गया। अक्षांश और देशांतर पदों का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? टोलेमी ने किया था अक्षांश और देशांतर, उसने अपने मानचित्रों में जो है इसका प्रयोग किया था अक्षांश और देशांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमबोल्ट का। हमबोल्ट ने अपने विचारों को कॉस्मोस 5 खंड में विशिष्ट लक्ष्य से संश्लेषित किया है। कि एक विशिष्ट लक्ष्य से उसको जोड़ा है। आधुनिक भौतिक भूगोल की विषय वस्तु तथा विधियों को परिभाषित करने के लिए देखते हैं। सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने के लिए, विश्व के संपूर्ण ज्ञान के लिए, भूगोल को पृथ्वी की तरह अथवा उसके क्षेत्रीय खंडों के अध्ययन के रूप में स्थापित करने के लिए, मानव तथा भौतिक विषय में के मध्य द्वैतवाद की संकल्पना। अब द्वैतवाद की तो बात होती नहीं है यहाँ पे,
हमबोल्ट ने देवत्ववाद की बात ही नहीं की हुई। तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने के लिए, सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने और विश्व के संपूर्ण ज्ञान के लिए उसने जो है कॉस्मोस खंड अपना जो है लिखा था। रिटर द्वारा लिखित अर्धकुंडे है। अर्धकुंडे क्या है? पृथ्वी के प्रत्येक पक्ष को संकेतित करता था। भूविज्ञान पृथ्वी सतह के केवल अंशों के पुंज से संबंधित प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रों को जैव अस्तित्व के संबंधित प्रादेशिक भूगोल, प्रकृति मानव जाति के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान। तो इसका सही आंसर है प्रकृति तथा मानव जाति से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान है। पृथ्वी का विज्ञान कहा गया है इसको। 19वीं शताब्दी एक अग्रगामी जर्मन भूगोल था जिसने राज्य के जैव सिद्धांत, अब जैव आ गया है, कौन आएगा? जैव संस्कृति रिटर, जैव राज्य सिद्धांत रेडजेल, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था। जैव संस्कृति की बात है कार्ल रिटर आता है। कॉस्मोस की बात है हमबोल्ट आता है। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य क्या थे? निश्चयवादी विचारधारा से छुटकारा पाना, जी नहीं था। निश्चयवादी से छुटकारा पाने के लिए संभववादी आए थे। भूगोल को अधिक वैज्ञानिक बनाना, बिल्कुल था। भौगोलिक अध्ययन को अधिक परिशुद्ध और यथार्थ बनाना, सही था। निर्देशन मॉडल के सिद्धांतों का सूत्रण भी इन्होंने किया था। तो 2, 3, 4 ये इसमें सही होंगे, 2, 3 और 4। आचरणवाद निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया? आचरणवाद है एक विचारधारा रहती है जो अपनी रह गई थी, एग्जाम जल्दी होने के चक्कर में वो अपन नहीं करवा पाए, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन इन क्वेश्चनों के माध्यम से वो भी सॉल्व होगा। तो किसके है प्रतिक्रिया प्रस्तुत है? प्रमाणीकरण या प्रत्यक्षवाद के प्रस्तुत है। उसके बाद में जो प्रमाणीकरण के बाद में आचरणवाद आया था। मानवीय भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम कौन कौन से? मानवीय भूगोल के आदर्शवादी, परिघटनावादी, प्रकृतिवादी मानव भूगोल वेता से नहीं है, मानवीय भूगोल से संबंधित नहीं है, तो प्रकृति से है। अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी की किसने की है? रेडजेल अगर पूछ ले तो, क्योंकि उसने कहा था कि अगर किसी जीव है या मानव हो या राज्य को अपना अस्तित्व बनाए और रखना है तो उसको प्रगति करनी पड़ेगी, अन्यथा उसको नष्ट हो जाना चाहिए या नष्ट कर देंगे अन्य लोग उसको। निम्नलिखित यूनानी है विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोली संकल्पना को प्रस्तुत किया? पृथ्वी की गोली संकल्पना नाम आते हैं आपको पाइथागोरस बताना है। यूनानी विद्वान की बात हुई है यहाँ पे। टोलेमी का अल्मागेस्ट मिलता है, और इसको किसने? अल बिरूनी ने क्या किया था? इसका जो है अनुवाद किया था अल बिरूनी ने। खगोलीय पिंडों की गति अल्मागास्ट में क्या मिलता है? अल्मागास्ट में 1022 नक्षत्रों की सूची मिलती है, जबकि इससे पहले 850 नक्षत्रों की सूची किसने बताई थी? हिफाक्स महोदय ने बताई थी। उसके बाद 1022 है, टोलेमी ने बताई है। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है। सैंपल रुको और जाओ, निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने स्टॉप एंड गो बताया था ग्रिफिथ टेलर से। रेडजेल स्पंदन प्रक्रिया बिल्कुल गलत नहीं है। विडाल डी लाप्लास जेनेट डीवाई देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर वास स्थान लेम्बेस्रोम की संकल्पना तो किसने दी थी? रेडजेल ने दी थी लेम्बेस्रोम की संकल्पना। विडाल डी लाप्लास ये सही है, जेनेट डीवाई से संबंधित। भौतिक वातावरण विकास की कई संभावित दिशाओं के लिए सुअवसर प्रदान करता है तथा प्रकृति की विशिष्ट दिशाओं में मानवीय उद्यमों पर निर्भर करता है। भूगोल का आधारभूत स्वरूप जाना जाता है। आधारभूत स्वरूप किस रूप में जानता है? संभाव्यतावाद, पॉसिबिलिज्म। अब इसके जनक कौन है? OH के स्पेट, OH के स्पेट। संभववाद के कौन है? विडाल डी लाप्लास। निश्चयवाद के तो है कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक जो हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल निश्चयवाद की है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। किसने समर्थन किया कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति और व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? सभ्यता और जलवायु किसका ग्रंथ मिलता है? ये क्वेश्चन डेली आ रहा है, डेली रिपीटेड क्वेश्चन, IAS लेवल तक का पहुंचा हुआ क्वेश्चन है। UGC नेट में आया हुआ, सेट में आया, कॉलेज स्कूल व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है। जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति है व्यवसाय का मुख्य। अब क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट कल ही बताया था मैंने, हंटिंगटन का ग्रंथ है, तो ये सही बात है इसकी। प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा की नींव किसने रखी? अब प्रादेशिक भूगोल की जो है निश्चयवादी विचारधारा की नींव पूछे तो वो है रिटर। क्रमबद्ध की निश्चयवादी पूछे तो वो है हमबोल्ट।
प्रादेशिक यहाँ पे फ्रांसीसी की है पूछिए तो विडाल डी लब्लास। मार्क्सवादी भूगोल की सबसे विस्तृत एवं सुभद्र अभिव्यक्ति निम्न में से किसके लेखन में मिलती है? मार्क्सवाद भूगोल की सबसे विस्तृत सुभद्र अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसके लेखन में मिलती है? रिचर्ड पीट के लेखन में। मानव उपागम का है श्रेय किसको जाता है? भूगोल में मानव उपागम का श्रेय किसको जाता है? मानवतावाद शब्द या मानवतावाद के जनक यूफुतवान। आमूल परिवर्तनवाद मात्रात्मक क्रांति पर संपूर्ण आधारित है। आमूल परिवर्तनवाद का मूल सामाजिक मान्यताओं को महत्व देना है। ये कथन गलत है, ये सही है। तो ए गलत आर सही, ए गलत और आर सही, आर सही है फोर्थ ऑप्शन। समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती है, ऐसा किसने कहा था कि समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती है? ये रेडजेल का कहा हुआ ग्रंथ है, जो कथन है। कालक्रमानुसार निम्नलिखित में यूनानियों को सही क्रम में चुनिए। यूनानियों को सही क्रम में चुनना है भाई। अरस्तु, इरेटास्थनीज, एनेक्जिमेंडर तो पहले आया था भाई, तो ये तो गलत हो गया। इरेटास्थनीज, एनेक्जिमेंडर, टोलेमी, अरस्तु। अरस्तु इनसे पहले है, ये भी गलत हो गया। एनेक्जिमेंडर फिर अरस्तु फिर इरेटास्थनीज, टोलेमी, ये तो सही है। टोलेमी पहले नहीं आता है, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। वार्निस का प्रमुख भूगोल योगदान में अध्ययन के उपागमों का संश्लेषण करना है। यह वार्निस कौन है? द्वैतवाद का जनक। विशिष्ट और सामान्य भूगोल, विशेष भूगोल को विशिष्ट भूगोल कहा गया है और सामान्य भूगोल के रूप में जो है विशिष्ट और सामान्य भूगोल तो विशेष भूगोल और सामान्य भूगोल। इसका सही आंसर हो गया 1 और 3, चारवां ऑप्शन। ये आ गया हेरो, इसमें प्राचीन काल सहयोगकर्ता और उनके जो रुझान। हेरोडोटस, हेरोडोटस यहाँ पे देखने को मिल रहा है इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से प्रतिपादित किया जाना चाहिए। ये तो है सबको कन्फर्म है, मैं कितनी बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। टोलेमी मानचित्र बनाने के लिए मानचित्र का जनक। अल्बिरूनी अक्षांश देशांतर के जाल को पृथ्वी और स्थान की स्थिति निर्धारण के रूप में उपयोग किया था। हिफाक्स गणितीय भौतिक एवं क्षेत्रीय भूगोल। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार। हम्बोल्ट, आंख मीच के कर देना है हम्बोल्ट। वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है। ये क्वेश्चन वो है जो चेंज नहीं होने वाले। अब पनामा जलडमरू मध्य आ गया तो इसमें एक ही चर्चा हुई है हम्बोल्ट के संदर्भ में बस। वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। अब वातावरण अवसर प्रदान करता है, मानव चुनाव करता है, मतलब मानव तो उसमें शहंशाह राजा हो गया, तो वो कहां से झलकता है? संभववाद से झलकता है। 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध में रेडजेल की जर्मन भूगोल में प्रधानता रही, बिल्कुल सही है। रेडजेल ने नरविज्ञान विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी नहीं एंथ्रोपोजियोग्राफी का जनन किया। जनन नहीं किया, उसकी विचारधारा जो है प्रस्तुत की एंथ्रोपोजियोग्राफी गलत माना गया है। प्रजाति विकास के सिद्धांत में अधिक है, डार्विनवाद से संबंधित है, तो इसमें 1 और 3 सही है। भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा केंद्रित है। क्रांतिकारी विचारधारा किसे केंद्रित है? विषय को समाज से जुड़ी समस्याओं से जोड़ने पर क्रांतिकारी विचारधारा। मानवतावादी भूगोल की निम्नलिखित से कौन सी मूल संकल्पना है? मानवतावादी भूगोल की कौन सी मूल संकल्पना है? विकास की जीवन गुणवत्ता, स्थानिक अवस्थिति, स्थानिक संकेत, भौगोलिक वितरण। तो सही आंसर ए होगा विकास की जीवन की गुणवत्ता। खगोल विज्ञान के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। खगोल विकास के विकास में अत्यधिक योगदान किसने दिया? यूनानी वासियों ने, रोमन वासियों ने, भारतवासी, अरबवासी। अब अरबवासी पढ़े थे तो मैंने बताया था कि उनके ऊपर आसमान जो स्वच्छ साफ रहता है, तो उनका इसके प्रति रुझान ऑटोमेटिक जो है बढ़ गया है अरबवासियों का। तो उसके संदर्भ में है जो खगोल विज्ञान से जितना योगदान मिलता है सबसे ज्यादा मिलता है अरब भूगोलवेताओं का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। नेक्स्ट सेशन और धमाकेदार होने वाला है, लगभग 2 या 3 क्लासेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में और नई रणनीति लेके आएंगे। वैसे आपका इस समय सेल्फ स्टडी जरूरी है, लेकिन मैं टाइम कम ले रहा हूँ। आपका 10 या 15 मिनट की क्लास रहती है, तो वो नॉर्मल सभी स्टूडेंट जो है ले पा रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। बेस्ट ऑफ लक।